हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज के प्ले का टाइटल है सॉरी रॉन्ग नंबर। इस प्ले में एक रॉन्ग नंबर पर प्ले हुआ है जिसमें दो लोग फ़ोन पर बात कर रहे हैं और एक थर्ड पर्सन कनेक्ट हो जाता है। तो चलिए इसको बिना के स्टार्ट के शुरू करते हैं सीधा। सॉरी रॉन्ग नंबर। लुसेल फ्लेक्सर के 1943 के नाटक में मिसेस एल्बर्ट स्माइथ स्टीवंस एकमात्र कैरेक्टर है जिसे मूल रूप से द सस्पेंस रेडियो प्रोग्राम के लिए तैयार किया गया था। एक अमान्य जिसकी अनस्पेसिफाइड हेल्थ कंडीशन उसे उसके ऊपर के कमरे में बिस्तर तक ही सीमित रखती है। मिसेस स्टीवन, यहाँ पे इसका फर्स्ट नाम नहीं बताया गया, इज यूजुअली अटेंड बाय अ मेड ऑन द नाइट द ड्रामा टेक्स प्लेस। शी हैज गिवन द मेड द नाइट ऑफ, मतलब उसको रात की छुट्टी दे देती है। एज हर हस्बैंड एल्बर्ट इज स्टिल एट वर्क, शी इज अलोन। द प्ले ओपन्स विथ स्टीवंस स्पीक टू द टेलीफोन ऑपरेटर। वह बताती है कि किसी विशेष नंबर पर कॉल करने का उसका प्रयास असफल रहा। हैरानी की बात है कि कुछ तारों को पार कर गया। वह रिपोर्ट करती है कि उसे गलत संख्या में पैच किया गया था। दो आदमियों के बीच हुई बातचीत में उसने सबसे भयानक बात, एक हत्या की साजिश का खुलासा किया। वह ऑपरेटर को कॉल ट्रेस करने का निर्देश देती है। द ऑडियंस कैन नॉट हियर द ऑपरेटर्स लाइन्स ऑफ डायलॉग। ठीक है। मिसिस स्टीवन एडमिट टू द ऑपरेटर दैट इट वाज नॉट हर बिजनेस, लेकिन वह अपने कार्यों का बचाव करती है क्योंकि उन्होंने जो सुना है वह ठंडे खून वाला है जो हत्या करने जा रहे हैं। उनका इरादा पीड़ित एक गरीब निर्दोष महिला है जो अपने घर में अकेली है, जो एक पुल के पास है। वह हत्यारों को रोकने में मदद करने के लिए ऑपरेटर से विनती करती है। श्रीमती स्टीवंस स्पष्ट रूप से असंगत ऑपरेटर से तेज बोलती है, उन्हें उनके मूल कॉल को गलत बताने के लिए दोषी ठहराती है। वह बताती है कि ऑपरेटर अपनी मूल लापरवाही गलती को दोहराता है। ऑपरेटर स्पष्ट रूप से अनुपालन नहीं करता क्योंकि श्रीमती स्टीवंस को उस संख्या का व्यस्त संकेत मिलता है जिससे उसने मूल रूप से डायल किया था। श्रीमती स्टीवंस ऑपरेटर को फिर से बताती है और अधिक आग्रह करती है, कहती है कि कॉल को ट्रेस करना उसका नागरिक कर्तव्य है। अब वह मुख्य ऑपरेटर से जुड़ने के लिए सहमत है, जिससे वह अपनी कहानी दोहराती है। श्रीमती स्टीवंस ने जोर देकर कहा कि यह बिल्कुल जरूरी है रोकने के लिए एक निर्देश महिला की भयानक ठंडे खून वाली खून की हत्या होने वाली है। वह मुख्य ऑपरेटर को अपना नाम और फोन नंबर प्रदान करती है, बताती है, अपनी मांग फिर से दोहराती है कि अन्य कॉल का पता लगाया जाए। वह फिर से कार्ड बताती है कि उसका इरादा खतरनाक पुरुषों को किसी को मारने से रोकना है, जो उस रात 11:15 बजे होगा। जैसा कि ऑपरेटर स्पष्ट रूप से उसे सीधे पुलिस से संपर्क करने के लिए कहता है, वह पहले बेवकूफ़ सुझाव को लाल टैप में बांधने के रूप में खारिज कर देता है, फिर लटक जाता है और पुलिस को फ़ोन करता है, यह कहते हुए कि वह एक हत्या की रिपोर्ट कर रही है। वह यह दावा करने के लिए संशोधित करती है कि यह आगामी हत्या है। उन्होंने सुना है कि पुरुष एक महिला की हत्या करने की योजना बना रहे हैं जो एक पुल के पास एक घर में रहती है। उनकी बातचीत के अन्य विवरणों में क्वाइन के संदर्भ में शामिल है, जिन्होंने उसे चाकू से मारने और गहने चोरी करने के लिए पुरुष को काम पर रखा था। जैसा कि वह अपना नाम, फ़ोन नंबर और पता प्रदान करती है, वह बताती है कि उसका घर किस्पेरो ब्रिज और 2nd एवेन्यू के पास है। वह यह भी बताती है कि वह एक अमान्य है, उसका पति देर तक काम करता है और उसने अपनी नौकरानी को रात की छुट्टी पर भेज दिया है। ये अपना एक वो जो मिसेस है वो बता रही है। वह पूछती है कि वह एक रेडियो कार भेज देते हैं। जैसा कि वह कहती है कि पड़ोस ने उसे खुद की आवाज़ सुनाई है, वह भी मानती है कि वह अकेली है। वह अपनी नौकरानी एलाइस का वर्णन बड़े और मजबूत लेकिन आलसी के रूप में करती है। उन्हें बताती है कि उसका पति उसे कितना प्यार करता है। वह 12 साल से बीमार है। फिर पुलिस अधिकारी स्पष्ट रूप से मदद करने के लिए गिरावट आती है और वह जोर देकर कहती है कि उसकी स्थिति उच्च प्राथमिकता है। वह एक बेवकूफ़ कहते हैं और फ़ोन को धीमा करके रख देते हैं। इसके बाद वह फिर से ऑपरेटर को बुलाती है और उन्हें अपने पति के नंबर पर कॉल करती है और अभी भी उसका पति व्यस्त है। तभी फ़ोन की घंटी बजी। जब वह जवाब देती है तो कोई नहीं होता। वह एक बार और होता है। देन शी रिडायल द ऑपरेटर। बहुत ही नर्वस होने के कारण वह युवा महिला ऑपरेटर को अकुशल सेवा के लिए और उसकी अस्पष्टता पूर्णता शांति को शांत करती है। अपनी खुद की पीड़ा को दबाते हुए सी एक्सप्लोड्स, यू आर स्टूपिड। उसके जानने के बाद फ़ोन फिर से बजता है और फिर कोई नहीं होता। अगली बार जब वह उठा तो कॉल अल्बर्ट के टेलीग्राम वाले वेस्टर्न यूनियन की है। वह घर नहीं जा रहा लेकिन 11 बजे व्यापार पर बोस्टन जा रहा है। अब श्रीमती स्टीवंस वास्तव में व्याकुल है। वह सोचती है कि अगर उसे अकेले रहना है तो वह पागल हो जाएगी। वह उसके साथ रहने के लिए एक नर्स को किराए पर लेने का फैसला करती है।
ऑपरेटर से उसे हैचली हॉस्पिटल का नंबर मिलता है. देन डायरेक्ट एंड आस्किंग फॉर द नर्स रजिस्ट्री एंड टेल द रिसेप्शन दैट शी वांट a trained nurse whom she will hire immediately for the night. हालांकि वह महिला जिसे मिस फिलिप्स के साथ बोलना था वह रात 11 बजे डिनर पर गई थी. इस तरह श्रीमती स्टीवंस अब फोन में चिल्ला रही है, सीखती है कि समय 11 बजे हैं, अभी भी रेखा पर है और वह एक क्लिक सुनती है. यह दर्शाता है कि कोई व्यक्ति रसोई में विस्तार से फोन के नीचे है, मतलब कि कोई अब जो ड्रेसिंग कॉल पे नीचे से किचन में कोई बात कर रहा है. सी हैंग अप विद द हॉस्पिटल एंड वंस अगेन डायल द ऑपरेटर. जैसे ही नाटक समाप्त होता है वह फोन में फुसफुसाती है, मतलब फोन में धीरे धीरे कुछ बोलती है. ऑपरेटर को विश्वास दिलाने का आग्रह करती है कि वह हताश मुसीबत में है और जोर से बात नहीं कर सकती क्योंकि कोई ओवरहीर कर रहा है, मतलब कि कोई उसको नीचे किचन में जो फोन होता है साथ में एक और ऑपरेटर के लिए जो टेलीकॉलिंग का होता है उसमें कोई इसकी बात को सुन रहा है. समवन इज द हाउस, शी इंसिस्ट द मर्डरर. शी नो ही इज लिसनिंग ऑन द एक्सटेंशन. As she begged the operator to get the police, she heard the click when he hung up the extension. Then hear him coming up the stairs. जैसे कि वह आदेश देती है कि ऑपरेटर पुलिस को बुलाता है, उसकी आवाज़ बाहर पुल पार करने वाली ट्रेन के शोर से दब जाती है. उसकी चीख ट्रेन की सीटी के साथ मिक्स हो जाती है. इसके बाद पहली बार दर्शकों को एक अलग आवाज़ सुनाई देती है. पुलिस स्टेशन में सार्जेंट माली एक कॉल का जवाब दे रहा है. वह दूसरे छोर पर आदमी को जवाब देता है, यस सर, व्हाट सर, रॉन्ग नंबर, ओके, गुड नाइट सर. तो इस तरह उसको एक वहम हो जाता है कि वह एक रॉन्ग नंबर पर बात कर रही है. यहाँ पे उसकी जो कॉल थी वो किसी और से कनेक्ट हो चुकी थी, जो ऑलरेडी 2 लोग बात कर रहे थे, उसमें इसकी कॉल कनेक्ट हो गई थी. उसे लग रहा था कि कोई उसे मारने के लिए आ रहा है. सो ये आज की स्टोरी यहीं पे फिनिश होती है. थैंक्स, धन्यवाद.